भाई यार कुछ करवा दिया सेठ जी। झूठी गवाही? हाँ हाँ, नौकर मेरा है और तारीफ उसकी करता है। तो पकड़ा जाए न जब तक भाई डाकू सभी पकड़ा जाए। तो पकड़ा जाए न जब तक भाई डाकू सभी नींद आती नहीं है मुझे खौफे होकर नौकर मेरा तू लाता चुबा बाज आता नहीं अपनी तकरार से। तू मेरा नौकर होकर मुझसे जुबान लड़ाता है और कहता है सोना चांदी नहीं लूटा। मैं जितना कहता हूँ उतना तुझको करना पड़ेगा, वरना इसी वक्त धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूंगा, फिर तुझे नौकरी पे नहीं रखूंगा। उससे गलती हो गई सेठ जी, जो हमसे जुबान लड़ाया है। मुझसे गलती हुई जो लड़ाया जुबान मुझसे। मुझसे गलती हुई जो लड़ाया जुबान। सेठ जी माफ मेरी खता कीजिए। जा रहा हूँ अभी इस गटर के पास में, जो भी कहे ना है सब कुछ बता दीजिए। सेठ जी जो भी कहना हो आप मुझसे बता दीजिए। मैं अभी इंस्पेक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। मनोज, सिर्फ तुमको यही पता लगाना है कि वो डाकू लोग पकड़े गए थे या नहीं, और वहां पर तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। ये मेरा नौकर अब गया है चौकी किशनपुर, और जब तक डाकू राज सिंह को फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़वा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब देखो ये गया है चौकी पर और पता लगाता है कि डाकू लोग पकड़े गए या नहीं। अगर नहीं पकड़े गए तो उसके आगे फिर देखो हम कुछ और सोचेंगे। हेलो, ये आ गए राम किशोर नाई, टिकरिया के रहने वाले हैं। 100 रुपए घर मालिक को व्यवहार पाल्ट कर सकते। क्या बताऊं, मैं राजसी को गिरफ्तार करने के लिए गया था, लेकिन वो हरामजादा हमारे हाथ नहीं लगा। काश अगर सेठ जी पूछेंगे कि डाकू पकड़ा गया है या नहीं, तो मैं डाकू के विषय में सेठ जी से क्या कहूँगा, सेठ को क्या जवाब दूंगा। लेकिन कोई बात नहीं है, आज वो हमारे हाथ से बच गया है, लेकिन दोबारा नहीं बचेगा। साहब जी, सेठ जी ने मुझे भेजा है और आप ये बताएं कि वो डाकू लोग अभी पकड़े गए या नहीं। मनोज, मैं डाकू को गिरफ्तार करने के लिए बिगड़ गया था, लेकिन आज
आज हमारे हाथों से वो राज सिंह बच गया, लेकिन सेठ जी से कह देना कि वो घबराए नहीं, एक ना एक दिन वो डाकू बिगड़ में नहीं बल्कि जेल के सलाखों के अंदर होगा। ठीक है सेठ जी। और सेठ जी से ये कह देना कि डाकू का खौफ ना खाए वो। ठीक है साहब जी, मैं सेठ जी से बातें कह दूंगा, लेकिन वो डाकू जितनी जल्दी हो सके उनको आप गिरफ्तार करवा लें। अगर उन डाकुओं से तुम लोगों को इतनी बड़ी दहशत है तो एक काम करो, तुम हमारा मोबाइल नंबर लेते जाओ और जरा सा भी भनक लगे उन डाकुओं के आने की तो हमारे पास फोन करना, हम अपनी पूरी फोर्स लेकर के तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगा। आप नंबर बताइए साहब जी। नंबर नोट करो, बोलिए। 9838 9838 56 57 56 57 26। 26। जाओ। ठीक है साहब जी। क्या हुआ? क्या बात है बेटी? क्या बेटी तुम्हें इस लड़के को पहचानती हो? हाँ पिताजी, मैं बहुत अच्छे से इन्हें पहचानती हूँ। लेकिन कैसे? तुम्हारी और इसकी मुलाकात कब हुई? बताती हूँ पिताजी। एक समय की बात है, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो एक लड़के ने मेरे साथ रास्ते में बदतमीजी की थी पिताजी। अगर समय पर ये नहीं आ जाते तो उस वक्त मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहती। तुम्हारे कहने का मतलब कि इस लड़के ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है? हाँ बाबूजी। बेटी, ये सेठ का नौकर है, इसका नाम मनोज है। मनोज, तुम जाओ बेटे, सेठ जी से कह देना कि वो परेशान मत हो। ठीक है पिताजी, मैं भी अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। जाओ बेटी, अपने सहेली से मिल करके बहुत जल्द वापस आना। जी पिताजी। जाओ, सदा खुश रहो। मुझे चलना चाहिए और बहुत जल्द सेठ जी से खबर सुनाना चाहिए। मनोज इसी रास्ते की जाएंगे। ठीक है, मैं इनका इंतजार इसी रास्ते में करूँगा। और बहुत ही दिनों बाद आकर मिले हो, बहुत ही दिनों बाद आकर मिले हो, और रही ताकती ना दिखाई पड़े हो, रही ताकती ना दिखाई पड़े हो। याद आती रात दिन भूली नहीं तुमको सजन, लो उठा गोदी में मुझको खुश हुई प्यारे सजन, और जड़े हो अंगूठी में जैसे नगीना, जड़े हो अंगूठी में जैसे नगीना। देखो इतने दिन कहाँ गुजार दिए, हमारी याद नहीं आ रही थी तुम्हें? सुनीता, हाँ। आपको देख कर मैं तो घबरा गया, आपको देख कर
के जाल में फंस गया वो घुस प्यार के जाल। दिल में तारे देखना सुनी तो सब बेकार है, प्यार में अगर पकड़े गए जिंदगी दुश्वार। आपके बाप को दे दिल हिल गया है, आपके बाप को दे दिल हिल गया है। धोखे से प्यार के जाल में फंस गया है। सुनीता, आपने इतना बड़ा मुझसे धोखा किया। कैसा धोखा? आप एक इंस्पेक्टर की बेटी हाँ। और आपने मुझको बताया तक नहीं। अरे बताने का क्या मतलब था? सुनीता, देखो तो मुझे भूल जाओ, इसी में भलाई है। अगर आपके डैडी को ये खबर लगी तो हमें फांसी के तख्ते पर खड़ा कर देंगे। बात जीने मरने तक की आ गई है, फिर वो भूल जाओ, कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। और मैं पिताजी को क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। हाँ। मेरी हर बात मानते हैं। अच्छा, मैं उनसे कह दूंगी, वो हमको हमारी मजबूरी को समझेंगे। ठीक है, अगर आप अपने डैडी से बात कर लोगी हाँ, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं मानेंगे तो अपनी जान दे दोगी। नहीं, ऐसा मत करना। अगर ऐसा कर लोगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा। मैं तो अभी तो कह रही हूँ, आओ। नाराज मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि छोटी छोटी सी बात में नाराज हो जाती है। बहुत ज्यादा यहीं पर गुस्सा है। हाँ, वो तो जानता हूँ मैं कि गुस्सा बहुत है, आपके रग रग में गुस्सा भरा हुआ है। आओ। सुनीता, मेरा जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखिए। बिरयानी की खुशी में मेरा दिल तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे हाथ बिरयानी की खुशी में मेरा दम निकल जाए। तेरा हौसला बढ़ेगा, दामन तू थाम लेगी। तेरा बढ़ेगा, दामन तू थाम लेगी। रख दूं जो हाथ दिल पर, कहीं तू बदल न जाए। रख दूं जो हाथ दिल पर, कहीं तू बदल। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल जाए।